हेलो गाइस, इजी मैथ 2.0 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है बिहार डीएलएड की? आज के सेशन में चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे, यानी किस्तों वाला सवाल। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहले ये समझेंगे, तो पहले ये समझना है कि इंस्टॉलमेंट पहले होता क्या है। ठीक है, किस्त। ठीक है, हर साल हर एक किस्त क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल की बात करो, कुछ पैसे हम उधार लेते हैं। कहाँ पर? बैंक गए। ठीक है, उनको बोला कि आप ना हमको 10,000 का ऋण दे दीजिए। ठीक है, कितना ब्याज दर पर? 10% ब्याज दर पर। ठीक है, ये जो किस्त वाला सवाल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल हैं। ठीक है, 10% ब्याज दर पर। ठीक है, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो अगर दी हम बात करें, हमको 3 साल में ब्याज प्लस जितना उधार लिए थे वो दोनों सहित हमको वापस करना है, तो कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? ठीक है, तो इसको बहुत सारे तरीके हैं निकालने का। ट्रेडिशनल मेथड से निकाला जाए तो ये 3 बार 10% है, इसको 3 बार करेंगे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत? और अगर दी ट्रिक का बात करें तो इसका पहले 10% का अगर दी ब्याज दर दिया हुआ है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 33.1%। हमने पैसा लिया कितना है? 10,000। 10,000 का कितना निकालेंगे? 33.1%। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और एक्स्ट्रा, 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, यानी कि इतना मेरा क्या हुआ? ब्याज निकला। ठीक है, पैसा हमने लिया कितना है उधार? 10,000। टोटल हमको 3 साल में जो है, 3 साल के बाद हमको इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही बैंक वाला हमको ना बताया, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ने पैसा लिया बैंक जाकर, बोला 10,000 दीजिए, तो आपको 3 साल में जो है इतना वापस करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एक कम अमाउंट है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, 20,000 का बात करते हैं। उधार लिया कितना? 20,000 का। 20,000 का हमने ऋण लिया बैंक जाकर। ब्याज दर कितना है? 10%। और समय कितना है? 3 साल के लिए। ठीक है, तो इसका अगर हम 3 साल के बाद वापस करना है पैसा टोटल, तो इसका कितना होगा? ठीक है, 10% ब्याज दर है तो CI कितना होगा? 33.1। इसका भी निकाल लेंगे। 100 3 0 कैंसिल हो गया, गुना कर देंगे, 2 6 6 और हो तो गया, 1 0 एक्स्ट्रा है, 2 6 फिर 6। ठीक है, और हमने पैसा उधार कितना लिया है? इतना, 0 2 6 6 2। टोटल जो है 3 साल के बाद हमको इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो व्यक्ति ने इतना सुना ना, उसका हालत ख़राब हो गया, बोला नहीं भाई, हमको इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे एक बार में। ठीक है, आप ना ऐसा कुछ करिए कि हमको किस्त बांध दीजिए। ठीक है, 3 साल के लिए, साल भर पूरेगा हम किस्त दे देंगे, अगला साल पूरेगा हम अगला किस्त दे देंगे, फिर अगला साल पूरेगा अगला किस्त हम दे देंगे। ठीक है, तब यहाँ से अब देखो, अब जो है, अब इसका कहानी स्टार्ट होगा। अब जो है किस्त 20,000 का निकालना है 3 साल में, हर एक साल जो है बराबर किस्त होना चाहिए। ठीक है, अब वो यहाँ से कहानी क्या होगा? स्टार्ट होगा। देखो, अगर यदि मेरा ब्याज दर कितना दिया हुआ है? 10%। देखो, यदि ब्याज दर 10% है, इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, कैसे? प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। ठीक है, तो 1/10 लिखेंगे। अगर ब्याज दर 1/10 है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10:11। ठीक है, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मतलब 10% हमने उधार लिया तो हमको 11% वापस करना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के लिए, 1 साल में हमको 10% उधार लेंगे तो 11% हमको वापस करना है। ठीक है, अगर 2 साल का निकालें, 2 साल का कर दी, इसका ना स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 100 का उधार लिया तो 121 का हमको वापस करना है 2 साल में, 2 साल के लिए। ठीक है,
3 साल के लिए फिर इसको 1000, मतलब इसको क्यूब करेंगे 10 का, ठीक है। अब 11 का क्यूब करेंगे 13 31, ये 3 साल के लिए है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कहानी क्या स्टार्ट होता है। अब ये कहानी क्या स्टार्ट हुआ, 10 11 लिया, फिर क्या था 100 121, फिर 1000 13 31। देखो ये क्या हो गया, 1 2 और 3, ठीक है। ये ईयर है, ये भी ईयर, ये ईयर, ठीक है। हमने क्या किया, 10 टका पैसा उधार लिया, ठीक है। 1 साल के लिए कितना पैसा वापस करना है, 11 टका, ठीक है। 100 का उधार लिया, 2 साल में हम कितना वापस करेंगे, 121 टका। 1000 टका उधार लिया, हमको 3 साल के बाद हमको कितना वापस करना है, 1331 टका, ठीक है। 1331 टका, ठीक। अब ये जो अमाउंट है, ये वाला, ये जो किस्त है, ठीक है, ये किस्त को सबको बराबर करना है। ये बराबर है नहीं, 11 है, 121 है, 1331 है, क्योंकि हमको सबको बराबर करना है ना किस्त, यानी कि साल भर में 3 साल में हमको जो पैसा वापस करना है, ठीक है, हमको सारे किस्त बराबर होना चाहिए, ठीक है। सारे किस्त क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो हम दे पाएंगे, ठीक है। तो इस सारे किस्त को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर करना है सारे किस्त को, ठीक है। 121 1000 1331, ठीक है। देखो यहाँ ना 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर 121 से किया तो इधर भी 121 से ही करना है, ठीक है। ये 1331 हो जाएगा, इसको 11 से, ये भी 1331, इधर भी 11 से, इधर भी 11 से, ठीक है। ये तो 1331 है ही, ठीक है। तो यानी मेरा हो गया इस तरह से 12 10, ये हो जाएगा 1331, 1100, ये हो जाएगा 1331, 1000 1331, ठीक है। यानी टोटल जो पैसा हमने उधार लिया, यहाँ पर 0 2 एक ही है, यहाँ पे 1 3 हो गया और 3 हो गया, 33 टका हमने उधार लिया। तो हमको 3 साल का जो किस्त हैं वो 1331 टका करके हमको देना है। देखो कहने का यह मतलब हुआ, इतना पैसा हमने उधार लिया 3 साल में, प्रत्येक साल 1331 टका किस्त बाय किस्त के रूप में हमको पे करना है, ठीक है। अब हमने उधार लिया कितना है, 20,000 लिए उधार, ठीक है। तो इसके बराबर, इतना बराबर हमको क्या करना है, 20,000 करना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, अगले पेस्ट पे जाते हैं, यानी कि इतना बराबर 20,000 हमने उधार लिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 बटे 33 10, ठीक है। तो 1331 बराबर कितना हो जाएगा, 33 10 गुना 1331 कितना आएगा, 8042 लगभग आएगा, ठीक है। यानी कि हमको हर एक साल इतना पैसा पे करेंगे तो 3 साल में मेरा पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 से गुना करें, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, तो हमको टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, 6 हो गया, 12 8 या 24,126 टका हमको पैसा देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। लिया कितना था, 20,000, ठीक है। अब पहले मेरा लग कितना रहा था, अगर एक बैग ही पैसा देना था हमको, 20,000 का यहाँ पे निकाले हैं, 20,000 का हमने निकाला है यहाँ पर, पहले इतना लग रहा था 26,620 टका, अगर एक बार में हमको पे करते हैं, ठीक है। लेकिन वही किस्त के माध्यम से हम पैसा जमा करते तो हमको इतना ही पैसा लग रहा है, ठीक है, इतना ही पैसा लग रहा है। तो अब लगता होगा कि बैंक को घाटा लग जाएगा, ठीक है। 26,620 टका लगता है, एक बार ही देते, ठीक है। अगर यदि हम किस्त के माध्यम से देते तो इतना पैसा लगता है, बैंक को घाटा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, बैंक को घाटा लगेगा नहीं। काहे कि जो है पहला साल तो हमने इतना पैसा तो दे दिया ना, इतना पैसा दे दिया पहला साल, ठीक है। किस्त इतना में पहला साल तो इतना पैसा दे दिया, तो ये जो पैसा बैंक को मिला ना, ये फिर दूसरे लोगों को ऋण पे लगा देगा, ब्याज पे, तो बैंक को फिर फायदा आते रहेगा, ठीक है। और अच्छा बात हो गया ना उसको, बैंक को, ठीक है। अगर यदि कहीं भी लोन लेने जाएंगे, मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति हैं, ठीक है, या बैंक ही है कोनो, ठीक है, तो वहाँ पे मान लिया जाए कि हमने 20,000 का लोन लिया, ठीक है, उधार लिया 20,000 का, ठीक है। तो वो बोला क्या, आप जो हैं 3 साल के बाद में जो है इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक, इतना पैसा देना पड़ेगा 3 साल के बाद। तो अब हम बोले कि नहीं, हमको किस्त बांध दीजिए,
तो किस्त क्या करेगा, कोई आदमी व्यक्ति जो भी है जहाँ भी पैसा लेने जाएगा उसको 3 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये सरासर गलत है, ये स्कैम है एक तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं निकालने का तरीका है, ये ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा ग्राहक को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, तो ऐसे नहीं निकाला जाता है। तो इस तरह से निकालेंगे तो हमको कम पैसा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ पाए होंगे? अगर ये समझ में आ गया है तो अब सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है सवाल में, गीता ने रुपये कुछ राशि उधार लिया। ठीक है, वो राशि कितना है, 4800 रुपया उधार लिया। ठीक, उसने सीता से वादा किया कि 2 किस्त में वापस कर देंगे यदि ब्याज की दर कितना है, 5%। ठीक है, हमने कितना बताया था, 10% ब्याज। ठीक है, यहाँ कितना है, 5%। प्रत्येक किस्त की राशि हमको निकालना है। ठीक है, देखो क्या करना है इसके लिए, ब्याज दर कितना है, 5%। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसको 1/20 लिख सकते हैं इसको ऐसे। 5% के बदला में 100 नीचे कैंसिल करेंगे, 20 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 20 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 21। 2 किस्त में, पहला साल का दूसरा का साल का, 20 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 400, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 441। ठीक है, अब इसको ना बैलेंस करेंगे। ठीक है, किस्त को बैलेंस करेंगे, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 हो जाएगा, गुना करें 21 गुना 21, और इधर 21 किया इधर से 21 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया ऊपर 42, 420, और ये मतलब हो गया ये, फिर फ्रेश में लिखता हूँ, फ्रेश में। ठीक है, ये 420 हो गया, ये 420 और 441 और फिर 441, ये फ्रेश में हुआ। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा 820, इसको ऐड नहीं करना है, 441। ठीक है, अब देखो उधार कितना लिया है, 4800, उधार जो लिया है 820 बराबर कितना, 4800, 820 बराबर 4800, कोई दिक्कत? तो 1 बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 4800 बटे 820, तो 441 बराबर इतना। ठीक है, देखो इसको जब गुना करेंगे, 480 गुना 441 बटे 82, तो मेरा आ जाएगा कितना, 200। इसको कैंसिल करेंगे तो मेरा पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 साल का किस्त जो है हर एक साल इतना करके देना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बिल्डर कुछ रुपया उधार लेता है, कितना, इतना रुपये का भुगतान 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत में तक किया जाना है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? ठीक है, इसका भी किस्त निकालना है, कितना, 4% ब्याज दर पर। देखो ब्याज दर कितना है, 4%। ठीक है, जब 4% है तो 1/25 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है, 25 और 1 कितना हो गया, 26, कोई दिक्कत है? अब देखो ये पहला किस्त हो गया, अगल का किस्त का 2 साल का निकालेंगे तो 25 गुना 25 625, 26 गुना 26 676। ठीक है, बैलेंस करेंगे 26 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 26 गुना 25 कितने होगा, 650, और 26 गुना 26 676, और यहाँ है फिर 625 और 676। ठीक है, ऐड करेंगे इसको, कितना हो गया, 5 7 12 75, इसको ऐड नहीं करनी है, 676 ये किस्त में देना है। ठीक है, अब देखो मेरा दिया कितना है, 12 75 बराबर 25 50, तो 1 बराबर कितना, 12 75, तो 676 बराबर कितना, इतना। ठीक है, अब देखो ये जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, अब 676 गुना 2 कर देंगे, ये होगा 12, 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, 13 52 करके हमको वापस करना है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो क्या बोले, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर से कुछ धन राशि उधार लेता है, वह उस धन को इतना प्रत्येक की 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, यानी ये किस्त चुकाता है 1058 2 बार में, तो वो पैसा निकालना है, आखिर पैसा उधार लिया कितना था। ठीक है, सेम करेंगे उसको भी, कितना, 15% बोला है, तो 15% को लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, 3/20 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 20, और यहाँ पर कितना, 23। ठीक है, 2 वर्ष को बोला है, 400 स्क्वायर करेंगे 529, 23 का स्क्वायर। ठीक है, बैलेंस करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, सॉरी
460 होगा, 60, 23 529, ये है 400, यहाँ 529, जोड़ेंगे 0 6 860, ठीक है। अब देखो हमने पहले क्या था, पहले सवाल में पैसा उधार लेता था तो इसके बराबर करते हैं, लेकिन इसमें इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बराबर लिखना है 1058, तो 1 यूनिट बराबर 1058 बटे 529, तो इतना यूनिट बराबर 860। देखो ये जो है 2 बार में जा रहा है, कौन, ये वाला, इसको और इसको गुना करना है, 0 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 20 हमको पैसा लिया था उधार, ठीक है, 17 20 पैसा उधार लिया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया ऋण 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाना है। अब ब्याज की दर कितना, 10% वार्षिक दर, वार्षिक किस्त निकालना है, ठीक है। 10% वार्षिक दर ब्याज दिया है, तो क्या करेंगे, 10 11 लिखना है, ठीक है। इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 121, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 11 क्यूब करेंगे 13 31, सेम पहला जो हमने बताया था सेम उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, अच्छा पहले बराबर करना है, 121, यहाँ भी 121, 121, ठीक है। यहाँ पर कितना 11, यहाँ पर कितना 11, ठीक है। यानी हो गया ये मेरा 12 10 13 31, ठीक है, 1100 13 31, ठीक है, हो गया 1000 13 31, ठीक है। ये 0 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। 33 10, उधार कितना लिया था भाई मेरे, 33 10, ठीक है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो इतना बराबर कितना 13 31, 13 31 है ये, ठीक है। इसको आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा, देखो ये ना, ये जो है 5 से डिवाइड होगा, ये कितना 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 16, मिस्टेक हो गया, 5 से 15 करेंगे, फिर 5 15 करेंगे, और 5 गुना 1 6, क्या हो गया 1331 है भाई, 5 से किए, फिर 15 किए, फिर 15 1 16 हो गया, 5 1 6 66 55, ये वाला होगा, ठीक है। अगला नंबर देखो, अगली नंबर क्या है, इतना रुपया का राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो तो प्रत्येक किस्त का मान हमको निकालना है, ठीक है। सेम करेंगे, ये 10 11 होगा और 100 और 121, ठीक है, बस 11, यहाँ पर भी 11 जाएगा, और ये तो है ही, यानी 110 121, ये 100 ये 121, ठीक है। ये हो गया 210, 121 कितना पैसा लिया है उधार, 210 बराबर कितना 46 20, एक बराबर कितना 46 20 बटे 210, तो इतना बराबर कितना 121। कोई समस्या परेशानी, ठीक है। देखो 21 को 2 बार में 42 होगा, फिर 21 को 2 बार में 42 होगा, 0 0 कैंसिल, ठीक है। यानी कि 121 गुना कितना करेंगे 22, ठीक। देखो 121 गुना 20 करेंगे, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से फिर तो होना ही है, तो ये हो गया 2 6 6 और 2 26 62, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।